शुरुआत में मैंने कंट्रैक्शन के अंदर मेरे को 42.5 लाख रुपए कॉस्ट आई। ये पंगासियस सीड है जी, पंगासियस ब्रीड है इसकी। तो फिर इस जो गेहूँ वगैरह बोते इसमें और कुछ नहीं डालते? ना कुछ नहीं डाला, खाद यूरिया वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ये पानी डालते? ये पानी का। नाम बताएं। नाम मेरा है सतीश पिलानिया, गांव सुरेती पिलानिया, जिला महेंद्रगढ़ जी। और मैंने फिश फार्मिंग के बारे में मैं किसी रिलेटिव के पास गया हुआ था और उसके पास मैंने एक फार्म देखा जो कि बिल्कुल बंद स्थिति में पड़ा था, जो आलमपुर गांव में है। और वो फार्म देखने के बाद मेरे को ये लगा कि इतने पैसे किसान इन्वेस्ट करता है और इसको बंद कैसे है ये। मैंने 3 साल तक उसके बारे में स्टडी की, जहाँ जहाँ मेरे को फार्मों का पता चला वहाँ मैं घूम के आया, और जिसमें मैंने निष्कर्ष निकाला कि 80% RAS के फार्म फेल हैं। लेकिन उन फेलों का भी कारण है जी, किसी ने अपनी मेहनत में कमी छोड़ रखी है, किसी के पास बजट की दिक्कत है, कुछ ना कुछ कारण उसके मेरे को मिले। उसके बाद में मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम भी एक फार्म लगा के देखें, और जो कि कुछ हद तक हमने, जहाँ तक आज की तारीख तक ये रिजल्ट है कि अपना फार्म 100% ओके है। जो फतियाबाद, हिसार, सिरसा साइड के जो फार्मर है वो विजिट करके जा रहे हैं कि काफ़ी अच्छा सीड है इसमें। तो हमें दिल से अभी तो ये सुकून है कि काफ़ी अच्छा अपना चल रहा है अभी तक। लास्ट रिजल्ट तो मार्च और अप्रैल में जब सीड सेल होगा और हम कल्चर के लिए अपना सीड रख लेंगे उसके बाद आएगा। लेकिन जहाँ तक मेरे को जितनी नॉलेज है, 4 साल मैंने, 3 साल तो स्टडीज़ के बारे में घूम घूम के देखा और 1 साल में करते हुए वो लिया, तो उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो मैंने ये मान के चलता हूँ कि अगर सही मेहनत करके अगर फार्मर फिश कल्चर करना चाहे तो इसमें अच्छे रिजल्ट आने की वो है उम्मीद कि भाई कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छा, ये जैसे आपने इस प्लांट के बारे में घर पर जिक्र किया कि लगाना है, तो परिवार का कैसा सहयोग था? शुरुआत में तो ये बोला कि इतना पैसा इन्वेस्ट करके क्या पता क्या होगा, लेकिन धीरे धीरे सभी ने, मैंने इनको कन्फर्म ये दिलाया, दिल से दिलासा दिलाई कि भाई अच्छी चीज़ है, अच्छा काम है। फिर घर वालों ने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। लगभग कितने रुपए आपने शुरुआती टाइम में लगाए? शुरुआत में मैंने कंट्रैक्शन के अंदर मेरे को 42.5 लाख रुपए कॉस्ट आई थी। अच्छा, ये आप सीड यानी बीज जो कह रहे हैं, ये कहाँ से लेकर आए आप? ये पहला बीज सीड लेके आए सर हम कलकत्ता से। कलकत्ता के सीड में बहुत ज़्यादा शिकायत आई, इसमें 1 लाख सीड डाला था, मुश्किल से 22,000 सीड बचा। अच्छा, फिर हमने ये छत्तीसगढ़ से सीड लेके आए जो बहुत अच्छी क्वालिटी का था, बहुत अच्छा सीड था। ये जो मच्छली है, मत्स्य है,
ये कौन सी कैटेगरी की? ये पंगासियस सीड है जी, पंगासियस ब्रीड है इसकी। क्या क्या यूज होते हैं मतलब यहाँ से? ये एक आम तबका इसको यूज में करता है, जो कि नॉर्मल रेट की फिश है। अगर इसमें हाई वैल्यू फिश करेंगे तो अपने पास मार्केट नहीं है जी। अच्छा। हाँ, वो उसके लिए हमें दूसरे देशों के ऊपर निर्भर करना रहना पड़ता। जैसे पीछे इसका झींगे का कल्चर था, काफ़ी फार्मरों को काफ़ी नुकसान उठाया है। यूक्रेन वाली लड़ाई के चक्कर में मार्केट इतनी डाउन आ गई, जो 500 रुपये बिक रहा था वो 150 से 200 रुपये उठाने वाला नहीं है सर उसको। जी। बात करें तालाब, समुद्र या नदी, नहर, वहाँ मछली हो जाए एक अच्छी बात है, होती भी है। यहाँ आपने पानी स्टॉक किया, इकट्ठा किया, आर्टिफिशियल सा मतलब काम किया। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पर क्या इनको सही खाना दाना और जो भी एनवायरनमेंट है, तापमान है, वो दे पाते हैं आप? देखो, उसमें नदी नाले के अंदर तो कुदरती ही इन्वायरमेंट इतनी अच्छी होती है कि इस जीव को कोई दिक्कत आती नहीं। लेकिन यहाँ पर हमें केयर करने की ज़रूरत है सर। अगर केयर उस जैसा माहौल हम नहीं दे पाए तो फिर फिश वो सर्वाइव नहीं करेगी तो भी वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। कितना तापमान रखना पड़ता है? पंगासियस सीड फिश के लिए ये मानो आप नीचे कम से कम मिनिमम 20 डिग्री और मैक्सिमम 29 डिग्री सफिशिएंट है। इसको मेंटेन करने के लिए क्या कर रखा आपने यहाँ पर? इसमें मेंटेन करने के लिए अपने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कुदरत ने ही एक ऐसा वो दे रखा है अपने को वरदान की, अपने जो ग्राउंड वाटर है उसका टेम्परेचर 32 डिग्री प्लस आता है जी। अच्छा। तो पानी डेली का चेंज कर दो, 40 से 50%, नया पानी डालो, पुराना निकाल लो। बाकी हरियाणा का जो 70% पानी है वो ग्राउंड वाटर टेम्परेचर 22-23-24 डिग्री है। अच्छा। हाँ जी। तो पानी मतलब जो है आप कुएं का पानी इसमें डालते हैं? हाँ जी। फिर ये सारा दिन जैसे मशीन चल रही है अभी, हाँ हाँ, ये क्यों चला रखी है? ये अगर हम सीधा बोरवेल का पानी इसमें जोड़ें तो 8 टैंक है जी। अपने यहाँ पर इतना पानी नहीं है कि 2 इंची के 8 पाइप भरे चल पड़े, इसलिए हमने सिंगल फेस की 2 HP की मोटर लगा रखी है। अंडरग्राउंड टैंक में इसका टेम्परेचर नहीं टूटता। अच्छा। उसमें इकट्ठा करके बाद में एक साथ में डालेंगे तो उसमें टेम्परेचर पूरा रहेगा। अगर वो 12 फुहारों का पानी धीरे धीरे 8 टैंकों में जाएगा तो उसमें टेम्परेचर टूट जाएगा। तो ये पानी रोटेट हो रहा है या फिर नया पानी आ रहा है? ये नीचे से नया आ रहा है। नीचे से नया आ रहा है। रोटेट तो अप्रैल के बाद में होगा, जो ड्रम फिल्टर लगा रखा है उसमें बाद में होगा, अप्रैल के बाद में। अब अगर उसको चला देंगे तो टेम्परेचर टूट जाएगा जी। तो अब ये पानी कहाँ जा रहा है फिर इसके बाद? इसके बाद ये हम इसको 9 एकड़ की सिंचाई के काम में ले रहे हैं। जो पानी इसके अंदर जाता है, यूज हो जाता है, तो उससे ये फार्मिंग अपने जो गेहूँ है, सरसों है, इसके अंदर काफ़ी उपजाऊ शक्ति बढ़ाता है ये। अच्छा। 3.5 एकड़ में हमने 2 एकड़ में गेहूँ और 1.5 एकड़ में मटर की खेती बिल्कुल जैविक कर रखी है सर। पूरी जैविक खेती पूर्ण रूप से जैविक है। मतलब उसमें खाद वगैरह भी जैविक है या सिर्फ कुछ पानी? डाला ही नहीं, ये पानी और देसी खाद डाल रखी है 35 ट्राली। अच्छा, देसी खाद डाल रखी है? हाँ जी, जैसे। हाँ जी। और जो गांव के जैसे गोबर वोबर का जो खाद होता है वो वाला? हाँ जी, हाँ जी। और साथ में ये पानी जाता है? हाँ जी। तो ये इसमें कितने 3.5 एकड़ में है? 3.5 एकड़ में। तो इसमें जैसे जैविक खेती है, इसमें भी कहते हैं कि काफ़ी अवसर होते हैं एक अच्छा मुनाफा गेन करने का, तो क्या ऑफर है आपके पास? इसके अंदर गेहूं के लिए 5,000 रुपये क्विंटल के हिसाब से पहले लोग एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि पता नहीं कितना क्या पैदावार देगा, तो मैं 30 मन एकड़ की मान के चल रहा हूँ। अमूमन 60 मन तक हो जाता है DAP यूरिया वगैरह डालने के बाद। उसी अनुसार मैंने घर पे भी चाहिए तो 2-2, 1-1 क्विंटल जो भी यार मित्र थे उनको मैंने अब की बार यही बोला भाई 1 क्विंटल 2 क्विंटल जो तुम्हारे हिस्से आए वो लेते रहना। अच्छा अच्छा। तो मतलब आपके पास ऑफर काफ़ी है? काफ़ी है जी। तो बाकी खेत तो जो बच गए, आपके पास तो ज़मीन ज़्यादा है, हाँ जी। उनमें क्यों नहीं बोया इतना? उनमें शुरू में ये भी भय था जी, अगर DAP न बिजाई की जाए और कल न पता नहीं पूरा खेत ही खाली रह जाए। अगली बार मैं टोटल ये मानो मैं DAP और यूरिया के लिए मेरे को लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है जी। सही बात। अच्छा, कौन कौन केयर करता है यहाँ पर? कितने सदस्य है इसकी? मैं, मेरे पापा जी करते हैं जी। अच्छा अच्छा, खास तौर पर आप हाँ हाँ देखते हैं? हाँ जी। अच्छा, सेल कहाँ होती है इसकी? यहाँ जैसे सेल अब ये जो सीड तैयार कर दिया ये फार्मर ले जाएंगे जी। अच्छा फार्मर को ये ब्रीडिंग करती है जी 10वें महीने तक। अच्छा। उसके बाद ये ब्रीडिंग नहीं करती, फिर ये मार्च में ब्रीडिंग शुरू करते हैं। जिसका सीड 1000 लाइन का सीड आते आते अप्रैल लास्ट आ जाती है। अच्छा। तो फार्मर उस सीड के लेने की बजाय स्टॉक का सीड जो 10 लाइन का, यानी लाइन बता दूं आपको कि 1 kg में 10 सीड होंगे तो वो 10 लाइन का ही सीड होगा। तो बड़ा सीड लेना पसंद करते हैं कि जुलाई तक फंगासियस के रेट 110 से 120 रुपये kg बिकती है बाजार में। अगर छोटा सीड वो डालेंगे तो उनको खर्चा तो वही आना है भाई, सीड 5 रुपये सस्ता मिल जाएगा उनको, लेकिन उन्होंने केयर भी वैसी ही करनी है और वो सीड फिर उनको 70 रुपये किलो 60 रुपये किलो बेचना पड़ेगा जी। अच्छा।
अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं कि किसान लेकर जाएंगे, तो ये कहाँ से आते हैं? ये किसान कहाँ कहाँ से? किसान मेरे पास फतियाबाद, हिसार, सिरसा, रोहतक और अपने झज्जर के किसान भी काफ़ी यहाँ पर आके विजिट करके गए हैं और वो बोल रहे हैं भाई एडवांस बुकिंग कर ले। मैंने बोला भी पहले मैं अहमियत दे रहा हूँ जो नए किसान हैं, नए फार्मर हैं, हमारे नज़दीक जो कल्चर हो रहा है भाई उनको भी सीड अवेलेबल करवाना और जितना हो सके उतना आप ले जाओ भी। फिर बाद में बात करें सरकार की, तो सरकार ने किस प्रकार से आपकी कोई हेल्प की है? किस प्रकार से गवर्नमेंट ने बढ़िया टाइम के ऊपर पूरे 30 लाख रुपए यानी 60% सब्सिडी मेरी परिपूर्ण रूप से सही टाइम पे जब तक मैंने तैयार कर दिया और कल्चर शुरू कर दिया, हाथों हाथ मेरे अकाउंट में डाल दी। सब्सिडी मतलब 60% आपको 60% सब्सिडी दी? हाँ जी। किस योजना के तहत? कोई नाम ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत। अच्छा, उसके तहत। हाँ जी। ये कितना तैयार हो गया था आपका प्रोजेक्ट? कब मिला था आपको? सब्सिडी पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद ही गवर्नमेंट देती है जी। अच्छा, पहले नहीं देती। पूर्ण रूप से तैयार होने के बाद ही जब कल्चर शुरू हो जाता है। अच्छा, अब जैसे 5 महीने से जो है ना सीडिंग नहीं हो रही है ना? हाँ जी। तो अब सिर्फ देख रेख जो हो रही है और कुछ नहीं? हाँ जी। जो दाना आप लोग खिलाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, ये कहाँ से परचेज करते हैं? इसकी ये जी इसकी 4-5 कंपनियां हैं, लेकिन हम जिस कंपनी का दाना यूज कर रहे हैं ये आप देख रहे होंगे तरपाल लगा रखे हैं, IB कंपनी का, एबिस का। अच्छा, जिसकी कंपनी है इसकी फैक्ट्री आउटलेट है सर छत्तीसगढ़ और अपने यहाँ पर भी रोहतक में भी इसके डीलर हैं और कोसड़ी में भी हैं। राजीव यादव। प्रोजेक्ट की बात कर ले, मान लीजिए हाँ दाना जी। नहीं, तो कितनी लागत है साल भर में? और लगभग जो आपके पास जो प्रोजेक्ट है इसके अकॉर्डिंग लगभग कितना मुनाफा हो जाता है? लागत ये है जी, जैसे जितना सीड हम इसके अंदर कल्चर के लिए जितना डालेंगे उसी के अकॉर्डिंग होता है। एक फिश अपनी औसतन आयु में 1 kg होने के दौरान 1 kg ही फीड लेती है। अगर अपना सीड थोड़ा बहुत कमज़ोर है, हल्का है, ब्रीड हल्की है तो 1.25 kg तक फीड ले जाती है। औसतन फीड की कीमत है जी, जब छोटा बच्चा रहता है कॉस्टली फीड लगती है, जब साइज़ बड़ी जैसे 3 mm 4 mm फीड आ जाता है तब इसकी कॉस्ट घट जाती है। लेकिन 55 रुपये kg मान के चलो आप, 1 kg अगर बायोमास तैयार करना है तो 55 रुपये कॉस्ट फीड की आ जाती है जी। और लगभग 10 रुपये सीड और सप्लीमेंट के, और 5 रुपये आप मान के चलो कि जो मेडिसिन है उसके। भाई स्वाभाविक है जीव के अंदर कुछ ना कुछ बीमारी आनी, मान के चलते न आए तो सबसे अच्छा है जी, वो एक्स्ट्रा बचत हो जाती है। ये 60 रुपये हो गए मतलब अपने 55 और 10 65 और 5 70 75 रुपये तो कॉस्टिंग आती है। अगर अप्रैल में छोटा बच्चा फार्मर अगर उसको डालता है, कल्चर करता है फीड के ऊपर, अगर फ्लोटिंग फीड के ऊपर कल्चर करता है तो लॉस होता है जी 100%। अच्छा, जितना बड़ा सीड डाला जाएगा और टाइम से, यानी अगर 25 मार्च 20 मार्च को अगर सीड डाला जाता है तो पर kg 30 से 35 रुपये शुद्ध बचत आती है जी, सारी अपनी मेहनत काट के। अच्छा। तो साल भर में जैसे आपका जो प्रोजेक्ट लगा है ये 40 लाख में बताया आपने? ये 42.5 लाख रुपए सर मेरे इस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गई थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो अभी ऑपरेशन कॉस्ट इसकी अभी 40 लाख रुपए। और हाँ जी। एक्स्ट्रा तो अगले साल फिर जाएंगे तो सिर्फ ऑपरेशनल हाँ, ये तो एक बार लग चुका कंस्ट्रक्शन का, तो कंस्ट्रक्शन का जो लग गया हाँ, ऑपरेशन कॉस्ट तो देखो बार लगने की है और वापसी आने की है। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को हटा दे और 40 लाख ऑपरेशनल कॉस्ट को रखें, हाँ जी। कितना मुनाफा होने की संभावना है? अमूमन ज़्यादा न मानो आप कि कम से कम मैं ये मान रहा हूँ कि अगर 16 से 18 लाख रुपए, मेरी ये मानना है कि 16 से 18 लाख रुपए फार्मर को साल भर में इनकम होगी। साल भर में इनकम होगी कल्चर में और सीड में मिला के। कोई भी अगर इस तरह से किसान जो है ये फार्मिंग करना चाहे तो कैसे कर सकता है और क्या उसको आप सलाह देंगे, क्योंकि रिस्क भी काफ़ी बड़ा है? सलाह ये है, एक तो जो इसका मन विचलित हो ना जिस किसान का, उसको ये काम नहीं करना चाहिए। पूरा मन लगा के और पूरा टाइम दे के, और कम से कम मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2 साल तक, मैंने 4 साल तक इसके पीछे मैंने पूरा हरियाणा, यूपी और पंजाब तक के फार्मों में मैंने जाके देखा है। तो कम से कम 50 फार्मों पे विजिट करो, कोई कुछ बताएगा कोई कुछ बताएगा, तो उन बातों को अगर उसके दिल में दिल गवाही देने लग जाए कि हम ज़्यादा तो नहीं 30% का जो इसकी ABCD हैं उनको हम पहचानने लग गए, भाई ये ब्रीड कौन सी है, किसी के कहने से पता नहीं, मैं उसको बोल के दे दूं कि ये फंगासी से मैं डाल दूं उसको कुछ, उस टाइम पे सबसे बड़ा नुकसान होता है जी।
तो कम से कम 2 साल इसमें टाइम दे। जिस दिन आज विचार बना लिया भाई हमने ये फार्म लगाना, 2 साल तक तो कम से कम इसके बारे में रिसर्च करे ही करे। किसी एक आदमी मेरे कहने से या और आपके कहने से नहीं करना चाहिए जी। और जो आप कुछ कहना चाहें किसी प्रकार से, जैसे सरकार ने कोई प्राइज या कुछ इस तरह का देने का भी आपको कुछ देखो गवर्नमेंट ने क्या है कि गवर्नमेंट का तो एक ये है कि 50 लाख रुपए गवर्नमेंट इसकी कीमत मानती है जी। अच्छा, और 50 लाख में गवर्नमेंट का पहले तो था कि भाई 30 लाख रुपए तो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और 20 लाख है ऑपरेशनल कॉस्ट। लेकिन 2017 या 18 में इसमें चेंजमेंट किए उन्होंने, क्या किया कि 36 लाख रुपए तो कर दिया इन्होंने कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और 14 लाख रुपए कर दिया ऑपरेशनल कॉस्ट। तो 50 कर दिए। हाँ अच्छा, तो यहाँ जैसे आप लोग काम कर रहे हैं तो सिर्फ यही है या इसके अलावा जैसे आपने खेती भी बताई, हाँ सब्जी वगैरह का भी कुछ करते हैं? सब्जी का अगली साल से करने का विचार है। अब मैंने इस पानी की गुणवत्ता को देखते हुए जैसे गेहूं में और मटर में लगाए तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए इसके। तो 1 एकड़ में अगली साल 2 एकड़ में तो मेरे को बाग लगाने का मन है और उसी के अंदर सब्जी करने का। अच्छा, इससे पहले आप पूर्ण रूप से किसान ही थे या अन्य किसी कार्य में व्यस्त थे? किसान थे जी। किसान ही थे। हाँ जी। उसमें मोटर वगैरह रखे पानी, अच्छा अच्छा पाइप लाए रहा ना जी। प्लास्टिक वाला, हाँ, उसी का पानी नीचे मोटर पड़ी। तो ये पानी इसके अंदर से निकलता है अपना? हाँ, साइड मात लिगड़ा है, हर साइड मात लिगड़ती है, इसमें सिंचाई हो गया है। जो बोरवेल का है सीधा इसमें साइड में जा। अच्छा अच्छा, तो फिर इस जो गेहूँ वगैरह बोते इसमें और कुछ नहीं डालते? ना कुछ नहीं डाला, खाद यूरिया वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ ये पानी डालते? ये पानी पानी। तो ये बता रहे थे भाई कि अभी ये जो गेहूँ है इसके आज 5,000 रुपये क्विंटल का भाव भी देने के लिए लोग तैयार हैं। तैयार है लेकिन इतना ज्यादा है नहीं ना, हमने 2 किलो बो रखा है। 2 किलो में बोया है। हाँ, इसमें कुछ का अपना हो जाके 5-4 यहाँ पर रखी 2-2 क्विंटल की। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब सारे फायदे हैं इसके? सारे फायदे इसमें। जो वेस्ट बचा है उससे भी खेतों में फायदा होगा? फायदा है इसमें। यूरिया की DAP की जरूरत नहीं इसमें। अच्छा अच्छा, खाली यो है पानी इससे तो पड़े हुई है, इससे तो सिंचाई हो रही है। और सबसे बेस्ट गेहूँ, बहुत बढ़िया गेहूँ है। तो कितने दिन में निकलता है ये वेस्ट पानी? रोजाना की। रोज निकलता है? हाँ, रोजाना 8 घंटे का पानी या इसमें निकाल देते हैं। अच्छा, इससे सिंचाई करते हैं 8 घंटे की। तो पानी इसमें कौन सी मोटर डाल रखी है फिर अपन? इसमें समरसीबल मोटर डाल रखी है। अच्छा अच्छा, फिर उसका कनेक्शन बिजली से करके वो पानी, पानी है। फिर ये छोटे वाले फुहारे चलते हैं या बड़े वाले बड़े वाले भी चलते हैं, छोटे वाले 20 मोटर है, बड़े वाले तो 17 चलते हैं अच्छा और छोटे वाले 56 चलते हैं। अच्छा, फिर ये पानी अगर खत्म होने लगता है फिर इसको बंद करते हो कैसे? बंद कर देते हैं। अच्छा, मतलब ध्यान भी रखना पड़ता है? रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा, मतलब रोज थोड़ी थोड़ी देर चलानी पड़ती है फिर? मतलब इसमें रोजाना की 7 घंटा चल जाए। 7 घंटे? हाँ, बड़े वाले मतलब फुहारों लाइट में? है, छोटे वाले 7 चल जाए हैं, बड़े वाले 6 चल रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़े वाले मोटर मतलब नोजल ज्यादा चलाओ है, हाँ। इसका कि पानी जल्दी छपड़ जाए। ठीक है ठीक है। छोटे वाले कितने फुहारे चल जाते हैं? 56 सवार। 56? हाँ, ठीक है अंकल जी, ओके।